हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022। यानी जितने भी अवार्ड्स आपके जनवरी से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक तक के जितने भी पुरस्कार और सम्मान 2022 में दिए गए हैं वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका स्पोर्ट्स से हो गया, अवार्ड्स ऑनर्स से हो गया, ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये हम लोग कवर करेंगे पहले। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो मान लीजिए नियुक्ति का सवाल आ गया है, यहाँ पर आ गया अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, बट हम लोग इसको देख लेते हैं। इंडिया के नए शेरपा G20 समिट के कौन बना दिए गए हैं? पहले पीयूष गोयल जी थे, अब कौन बने हैं? जो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे नीति आयोग के। कौन थे? सभी को पता होगा नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। इन्हीं को नया शेरपा G20 का बना दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये आपके अमिताभ कांत जी हैं, इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 हुआ था उसमें शिरोमणि अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। किस लिए ये अवार्ड दिया जाता है? फील्ड ऑफ आर्ट में दिया जाता है। जो साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देता है उसे शिरोमणि अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। और शिरोमणि अवार्ड 2022 का एनआरआई वर्ल्ड समिट में दिया गया है, वो किसे दिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिरोमणि अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ग्रुप डी वाले बच्चे तो जरूर ध्यान से देखें। जो मिशेल पूनावाला हैं, इनको ये दिया गया है अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देख सकते हैं, ये पूनावाले जी हैं, इनको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इनको यूनाइटेड किंगडम द्वारा शिरोमणि अवार्ड दिया जा रहा है। जो भी अपना योगदान साहित्य के क्षेत्र में देगा, कला के क्षेत्र में, उसे ये शिरोमणि अवार्ड दिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि शिरोमणि जो पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको कला के क्षेत्र में बताना है। और किसे दिया गया है अगर पूछे तो मिशेल पूनावाला को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं इसके आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे दिया गया? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे चुना गया है? तो कौन है ये? सैनी शेट्टी है। मानसा वाराणसी नहीं करिएगा, सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सैनी शेट्टी है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सैनी शेट्टी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी आपको बताना है। तो ये बिलोंग करती हैं कर्नाटक से। कहाँ दिया गया था ये अवार्ड इनको? कहाँ पे मिस फेमिना इंडिया बनी थी ये? तो ये बनी थी, जो कन्वेंशन जियो सेंटर है उसका भी इनॉग्रेशन हाल ही में जल्दी में हुआ था, सभी को पता होगा, मुंबई में जो कि है, वहां पर इन्हें ये क्राउन पहनाया गया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिनानंद केआर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है 68th नेशनल फिल्म में। और आप ये बताइए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो तानाजी मूवी के लिए किसे दिया गया है? अजय देवगन को, ये भी याद रखिएगा। किस मूवी के लिए इन्हें दिया गया था? अयप्पनुम कोशियुम, ये एक इनकी तमिल फिल्म है, इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है सचिनंद केरार को। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी पूछा जा सकता है कि जेसी डैनियल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो आप इसको फिल्म के क्षेत्र में करके आएंगे। उसके बाद जेसी डैनियल केरला का सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म का, वो किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केपी कुमार रानी को दिया गया है। कुमार रानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ये है, कौन है ये? केपी कुमारन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस महिला को 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवार्ड से क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने किसे दिया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड? ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्र की सरकार देती है
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, तो वो महाराष्ट्र की सरकार है। किसे दिया गया है? तो दिया मिर्जा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 का 21 का दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देख सकते हैं आप लोग, दिया मिर्जा को दिया जा रहा है अवार्ड। और ये किस लिए दिया जाता है? क्योंकि जो भी अपने गुडविल, यूएन गुडविल एम्बेसडर हैं इन्वायरमेंट के, और यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ हैं आरफोज शाह, इन दोनों को दिया गया है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है किसके लिए? अपने पर्यावरण के क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किसे मिस यूनिवर्स डिवाइन का टाइटल दिया गया है, तो वो कौन है? पल्लवी सिंह है, इंडिया की। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था ये टूर्नामेंट, जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। और कौन उसमें मिस यूनिवर्स डिवाइन का टाइटल जीता था? तो पल्लवी सिंह जीती थी, इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं इनको, पल्लवी सिंह जी को। इसको रुकिए, आप लोग को डिलीट कर दे तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये आपकी पल्लवी जी हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। यूके में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया? NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि अवार्ड किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। मैंने बताया था कला के क्षेत्र में जो योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है शिरोमणि अवार्ड। और किसे दिया गया है? मिशेल पुणे वालों को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 2021 के लिए ICCR डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया है? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको हम बता देंगे ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि अमेरिका में एक हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये जो प्रोफेसर हैं, ये वहां के प्रोफेसर हैं। इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है कि जो इंडियन कल्चर को वहां पर फैलाने के लिए वहां पर स्टडी करते हैं ये इंडियन कल्चर की, तो इसलिए इन्हें ICCR डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट अवार्ड दिया जाता है। अब ICCR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इन्होंने मतलब कि अमेरिका के होने के बावजूद, वहाँ के प्रोफेसर होने के बावजूद इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा योगदान रहा है उसके कल्चरल और हेरिटेज को मोटिवेट करने के लिए, तो इसलिए इन्हें आइडियोलॉजिस्ट अवार्ड दिया गया है 2021 का। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो म्यूजिक से जो भी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक से जितने भी इंपॉर्टेंट वो होते हैं अवार्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। तो म्यूजिक से रिलेटेड है कौन सा? दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड। पहली बार इस तरीके का अवार्ड इन्होंने सहारा जो है लॉन्च किया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसको दिया गया है? वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। ये कहाँ के? यूक्रेन के जो है प्रेसिडेंट हैं, इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ये देखिए वर्चुअली आप देख सकते हैं इनको अवार्ड दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी कि प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022 किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग को देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखरा हैं, इनकी आप फोटो देख सकते हैं। ये कहाँ पर हैं? जो आपकी हुडसन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये क्या करते हैं? प्रोफेसर हैं और ये साइंटिस्ट भी हैं। तो इनको ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 का दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, आपके ग्रुप डी में। आबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो आईफा अवार्ड की बात हो रही है। तो आईफा अवार्ड में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था? शेरशाह को दिया गया था। यह सभी आप लोग को पता होगा, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेरशाह हो जाएगा। पूर्वी भारत के यानी कि लीडर रेडी टू ईट ब्रांड के लिए टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने दिया है? तो किसे दिया गया है? हु हैज गिवन टाइम बिजनेस अवार्ड 2022?
आपको रेडी टू ईट ब्रांड के साथ किसे दिया गया है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि साहू को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 का। याद रखिएगा, रश्मि साहू जी हैं, ये आप देख सकते हैं। सोनू सूद जी इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ओडिशा की नंबर 1 रेडी टू ईट ब्रांड, ओडिशा की नंबर 1 स्पाइसीज कंपनी है, जिसने ये अवार्ड दिया है बिजनेस टाइम अवार्ड 2022 का रश्मि साहू जी को। यूनिसेफ द्वारा बेस्ट कंटेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जो कि इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड यूनिसेफ द्वारा दिया गया है। दोनों अवार्ड किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसे दिया गया है? उमर निसार को। ये कौन है? रेडियो जॉकी हैं, साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्हें दिया गया है बेस्ट कंटेंट अवार्ड और इम्यूनाइजेशन अवार्ड जो यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MIFF 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है या किसे सम्मानित किया गया है? तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीत नरवेका को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं संजीत नरवेका कौन है, ये बीच में आप लोग देख सकते हैं जो खड़े हैं ब्लैक ड्रेस में, ये आप देख सकते हैं। ये इन्हीं को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये क्या है? ये फिल्म मेकर हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में ज्यूरी प्राइज किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयलैंड ने जीता है। जॉयलैंड आपकी एक फिल्म है, इसी ने जीता है ये पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्यूरी प्राइज। ये कहाँ की फिल्म है? पाकिस्तानी फिल्म है। किसके द्वारा लिखी गई है? सैम सादिक द्वारा लिखी गई है, जिसने ज्यूरी प्राइज जीता है 75 कैन्स फिल्म अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब फ्रेंच रिवोरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी एक्सीलेंस इन सिनेमा, जो आपकी फ्रेंच रिवोरा फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, कमल हसन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी। तो आप लोग देख सकते हैं किसे दिया गया है अवार्ड। ये बीच में खड़े हैं, कौन है ये? जो फ्रेंच में हुआ था, इनको अवार्ड दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 का किसे दिया गया है? 20 का भले है, 2022 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए गोपाल कृष्णन। ये आप देख सकते हैं, ये ए गोपाल कृष्णन है। आपको हम दिखा देते हैं मार्क लगाकर। ए गोपाल कृष्णन कौन है? वेट ये है ए गोपाल कृष्णन। इन्हें कौन सा वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 का दिया गया। संगीत अकादमी द्वारा 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगीत कलानिधि से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिवर भक्ता भक्तवासलम। काफी इंपॉर्टेंट, काफी मुश्किल नाम होते हैं जो साउथ के थोड़ा से नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, त्रिवर भक्तवात्सलम। बेंगलुरु में CII एग्जाम 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि पांडे को। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? CII एग्जाम 2022 अवार्ड से। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर अंजलि पांडे होगा। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जो पत्रकार हैं, कौन पत्रकार हैं वो? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेजली मॉर्गन। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड याद रखिएगा किसे दिया गया है? वेजली मॉर्गन को दिया गया। अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2020 प्राइज किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष ओला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महामहिम महारानी द्वारा मानद CBI किसे प्राप्त है? मानंद यानी कि ऑर्डिनरी अवार्ड CBE किसे दिया गया है? जो क्वीन द्वारा दिया जाता है, किसे दिया गया है CBE ऑनररी अवार्ड? तो अजय पीरामल को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, अजय पीरामल को जो अवार्ड दिया गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। ये पीरामल कौन है? ये अजय पीरामल ऑनररी अवार्ड इनको ब्रिटिश एम्पायर द्वारा दिया गया है, जो कि कहाँ के चेयरमैन है? पीरामल ग्रुप के चेयरमैन। किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पलेशन प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो टेम्पलेशन प्राइज 2022 का ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रैंक विल्सेज हैं जिन्हें टेम्पलेशन प्राइज 2022 का दिया गया है। एक फिजिसिस्ट, ये एक फिजिस्ट है जिन्हें ये प्राइज दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ये ऑथर है किसके? फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर के ये लेखक हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। 2022 का पुलिट्जर प्राइज जो कि फोटोग्राफी कैटेगरी में दिया गया है, किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पुलिट्जर प्राइज जो कि फोटोग्राफी में किसे दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को दिया गया। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर कुमार दास को दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। किशोर कुमार दास कौन है? ये बिढ़नंदो के फाउंडर हैं, जो कि बांग्लादेश में एक चैरिटी, एजुकेशनल चैरिटी चलती है, वहां के ये फाउंडर है किशोर दास। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? किस कंपनी को दिया गया है? तो इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। और अब ये देखिए, इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? सिप्ला लिमिटेड को दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इंडिया की और उसकी बात करी जाएगी वर्ल्ड की, तो दोनों अलग अलग हैं। ये इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड है, वो इंडियन फार्मा इनोवेशन अवार्ड है। तो ये लीडर अवार्ड, वो इनोवेशन। लीडर अवार्ड में सिप्ला और इनोवेशन अवार्ड में ग्लेनमार्क। यूनेप ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो आपका यूएनईपी है, इसका कौन सा अवार्ड दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड एथनब्रो को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेविड एथनब्रो का नाम याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? जो स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन हुआ था 2020 में, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी का कंपटीशन हुआ था उत्तर प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत और इंदौर को बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया है और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। 2022 में मालकम अधिशेष अवार्ड किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रभात पटनायक को मालकम अधिशेष अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में यानी इंडिविजुअल कैटेगरी में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी में 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूषण कुमार को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से, जो कि लेप्रोसी के लिए अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल कैटेगरी में। किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम में ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में 80वें स्कॉच पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि 80th स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस पीएसयू का नाम बताना है, जो पीएसयू कंपनी है पीएसयू, तो उसमें 80th स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जीता है। ईवाई इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 का एंटरप्रेन्योर कौन है? तो कौन है? फाल्गुनी नैयर है। किस भारतीय लेखक को लघु कथाओं के लिए प्रतिष्ठित 2022 में ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी हु इज कॉन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस 2022 ओ हेनरी प्राइजेस फॉर शॉर्ट स्टोरीज। जो शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं उन्हें ओ हेनरी प्राइज दिया गया है, वो कौन है? तो अमर मित्र हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमर मित्र का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 में 21 के लिए चमेल देवी जैन पुरस्कार की विजेता कौन है? यानी चमेली देवी जैन अवार्ड जो कि वुमेन मीडिया पर्सन है, वो कौन है जिन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया है? तो वो कौन है? अरीफा जौहरी हैं। याद रखिएगा अरीफा जौहरी को। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? चमेला देवी जैन अवार्ड। UICISRA में बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सी रेलवेज है वो? तो इंडियन रेलवेज को सम्मानित किया गया है बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी से। काफी अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है 2021 का? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। तो रामदरस मिश्रा का नाम याद रखिएगा। इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। रिकी केज और फाल्गुनी शाह ये किसके विनर हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रैमी अवार्ड्स के विनर हैं, याद रखिएगा।
रिकी केज और फाल्गुनी शाह ग्रैमी अवार्ड के पुरस्कार विजेता हैं। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है बुक की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द लीव द डोर ओपन है। ये सिल्क सोनिक की एक किताब है, इसे दिया गया है ये अवार्ड। आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड किसे किसे मिला था, यहाँ पर देख लीजिए रिकी केज और फाल्गुनी शाह को। यहाँ पर बुक की बात करी जाएगी तो लीव द डोर ओपन है, सिल्क सोनिक की ये किताब है। ये 2022 के लिए ग्रैमी अवार्ड इसे दिया गया है। अब किस अभिनेत्री को 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस में लीडिंग रोल का पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन है? जेसिका चैस्टेन है, जिन्हें 2022 का ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक्टर में कौन है? विल स्मिथ। तो दोनों नाम आप लोग को याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है विल स्मिथ और जेसिका चैस्टेन का। हु इज द विनर ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर 2022? 2022 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो विल्फ्रेड ब्रूस्टेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौन है? ये बहुत बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जल विज्ञानी हैं। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है जलवायु को समझने के लिए, उसके बाद जो वर्षा होती है उसका पैटर्न समझने के लिए। तो इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है अपने हाइड्रोलॉजिस्ट में, यानी जल विज्ञान में। किस देश में केंद्रीय बैंक के गवर्नर को वर्ष के गवर्नर का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस कंट्री के गवर्नर को दिया गया है? तो चिली के जो गवर्नर हैं इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इनका नाम बताइए क्या है? इनका नाम है मारियो मार्शल। मारियो मार्शल का नाम आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मारियो मार्शल का नाम। कहाँ जा रहे हैं? वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि एबल पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो एबल पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है एबल प्राइज। काफी इंपॉर्टेंट है। पहले अमेरिकन कौन बने हैं जिन्हें प्रिट्जकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो प्रिट्जकर प्राइज से कौन है जिसे सम्मानित किया गया है? पहले अफ्रीकन है, तो ये फ्रांसिस कैरी हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये एक सोशल एक्टिविस्ट और एक आर्किटेक्चर हैं, एजुकेटर हैं, जिन्हें प्रिट्जकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। 2022 के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान है, जिन्हें जीडी बिरला अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं अवार्ड्स आपको बता रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाफ्टा पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा करी गई? तो बाफ्टा अवार्ड की 2022 में 75वें एडिशन की गई है, जिसमें द पावर ऑफ द डॉग्स को पहला पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जोनान स्कैनलैन है। बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में भी दिया गया है और बाफ्टा में भी दिया गया है। 2022 के लिए IWOC अवार्ड से किसे चुना गया है? तो IWOC अवार्ड बताइए कौन है? रिजवाना हसन है। ये बांग्लादेश की बहुत ही बड़ी मतलब कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लॉयर हैं, और इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करज अवार्ड दिया गया है, जिसको IWOC कहते हैं। कैरियो मिस्र में यानी कैरियो इजिप्ट में अंतरराष्ट्रीय निशानी बेजी का खेल हुआ था 2022 में। उसमें भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? तो भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। कुल 7 मिले हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज। फरवरी 2022 में ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 के कौन विजेता है, यानी किन्हें ये ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड दिया गया है? तो कौन है? डैरिल मिचेल है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये कल मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स का जो हम लोग कर रहे थे। 2022 का लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2021 का ये बताइए कि अच्छा इनको कौन सा मेडल दिया गया है? इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है। 2021 का ये तो ओपन आ गया है। इसके विनर कौन? राफेल नडाल, और वुमेन्स में नायोमी ओजुका है। 2024 2022 2024 जनवरी में ICC द्वारा रैचल होई फ्लिंट ट्रॉफी किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को दिया गया है रैचल होई फ्लिंट ट्रॉफी। 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेनेसिस अवार्ड किसे दिया गया है? अल्बर्ट बोरला को दिया गया है जेनेसिस प्राइज।
ये पिफिजर कंपनी के सीईओ हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के और आपके एनटीपीसी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए अवार्ड से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। उसके बाद इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना वैक्सीन का एक जो वैक्सीन थी उसको डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था। 16 जनवरी 2022 में दुबई में अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? सुमित भाले हैं। ये देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक महाराष्ट्र के लावनी डांसर हैं। पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है? तो दीपक धर हैं, प्रोफेसर दीपक धर हैं जिन्हें बोल्ट्जमैन का अवार्ड दिया गया है। पहले भारतीय बने हैं जिनको बोल्ट्जमैन अवार्ड दिया गया है। ये एक फिजिस्ट हैं जिन्हें बोल्ट्जमैन अवार्ड ही आपको फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में ही दिया जाता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह है। 83 मूवी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, 83 मूवी के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ दादा फाल्के में इन्हें दिया गया है। एक्ट्रेस कौन थी? कृति सोनन थी मिमी में। कृति सोनन बेस्ट एक्टर किस में और रही हैं? तो आईफा अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर कृति सोनन रही हैं। फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा रहा है? पुष्पा रहा है। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष हैं। बेस्ट फिल्म शेरशाह है। आईफा अवार्ड की भी बेस्ट फिल्म शेरशाह। किसे हिलाले पाकिस्तान यानी कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, किसे दिया गया है? तो वो एलन मस्क है, बिल गेट्स है, सॉरी बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं जिन्हें दिया गया। और एक और बताइए, डैरेन सैमी को क्या दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डैरेन सैमी जो कि कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के डैरेन सैमी कैप्टन रह चुके हैं। इन्हें पाकिस्तान ने कौन सा अवार्ड दिया है? आप लोग ये सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितने लोगों को 2022 में पद्म अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 128 अवार्ड दिया है पद्म अवार्ड, और 384 सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर कुजंगल हो जाएगा। कुजंगल याद रखिएगा, ऑस्कर नॉमिनेटेड ये फिल्म है कुजंगल। और बेस्ट एक्टर कौन रहा है दादा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो जयसूर्या रहे हैं। स्पेशल ऑडियंस अवार्ड किसे दिया गया है? एमी बुरा को दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विच लीडर हैज बीन कन्फर्ड विद नेताजी अवार्ड? नेताजी अवार्ड किसे दिया गया है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। तो जापान के जो प्रेसिडेंट है शिंजो अबे, इन्हें नेताजी अवार्ड दिया गया है 2022 का। बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिस वर्ल्ड 2000 पेजेंट में किसे दिया गया है? तो कौन है ये? नवदीप कौर हैं। ये आप इनका ड्रेस देख सकते हैं। इस ड्रेस के लिए इन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड दिया गया था। ये एक नागा ड्रेस है। ये ओडिशा की हैं नवदीप कौर जिन्हें, और इस ड्रेस का क्या नाम है? कुंदालिनी चक्र ड्रेस है। बेस्ट ब्यूटी पेजेंट विनर कौन था? तो शैलिन फोल्ड थी। किस अभिनेत्री को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिला हुआ है? तो हर्षाली मल्होत्रा हैं। आप लोग ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, उसकी जो एक्ट्रेस थी छोटी सी, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 का। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 इज गिवन टू, यानी कि 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? तो नीलमणि फूकन, वो दामोदर मौजू है। नीलमणि फूकन को 56th मिला हुआ। ये देखिए 56th नीलमणि फूकन को मिला हुआ। दामोदर मौजू कौन है? ये कोंकणी एक बहुत बड़े ऑथर हैं, यानी कोंकणी लेखक हैं। जनवरी 2022 को किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है? TX2 पुरस्कार इसलिए दिया जाता है जो टाइगर का डबल हो जाए, यानी कि पॉपुलेशन डबल हो जाए। तो सत्यमंगलम आपका टाइगर रिजर्व है जिसने दोगुनी कर दी है अपनी बाघों की जनसंख्या, इसलिए इसको प्राइज दिया गया है। स्कॉच अवार्ड सिल्वर कैटेगरी में किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो भी क्राइम और वायलेंस हुआ था बच्चों के खिलाफ, उसको रोकथाम में बहुत बड़ा योगदान था इसका, इसलिए इसको दिया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अपने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यानी हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर इस नेशनल अवार्ड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सतीश अडिगा जी हैं जिन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा उसका नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो काफी